जब मुगल आजम बनने की तभी मुगल पैदा ज्यादा हो रहे। आपके लोगों ने, आपके बच्चों ने आज के कालखंड में एक फिल्म बनाई और यह साबित कर दिया दुनिया में कि आप इसी हालात में रहते हुए अगर आने वाली पीढ़ियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति उन्हें जागृत करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए इंटरटेनमेंट है, उस इंटरटेनमेंट में एक फिल्म आई जिसने बताया जोर जोर से, खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। भारत के सनातनियों के लिए अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है तो वो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए एक नहीं, सीरीज है पूरी। हमारी चुप्पी और लालच के कारण संसद में बैठे हुए दलाल, वो किसी पार्टी के हो मेरे कोई नहीं लगते, अपने स्वार्थ के कारण भारत की संसद में बैठ करके जब समय था, जब प्रतिकार करने की जरूरत थी, जब चिल्लाने की जरूरत थी, आप गिनती में कम थे, कोई दिक्कत नहीं है। गिनती में तो उस पूरे देश में 20-25 लोग ही चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस चिल्लाने के कारण आप यहां बैठे बिना अपने स्वार्थ के चिल्लाएंगे तो दुनिया आपको कसौटी पे कस के मान लेगी कि ये पागल अपने लिए नहीं चिल्ला रहे। इसलिए अगर आप कम हैं तो अपनी बात को गली गली चौराहे चौराहे रखिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुमत में नहीं थे, आपकी गिनती ज्यादा नहीं थी, इसलिए आप नहीं बोले। अगर यहां आग लगी होगी और संसद में भारत राष्ट्र की सभ्यता, सनातन मान्यों मूल्यों के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जा रहा हो, तो मैं मानता हूं कि संसद के अंदर से लेके सड़क चौराहे चौराहे अगर हमने चिल्लाया होता तो आज हम दीनहीन की पोजीशन में नहीं खड़े होते। इसलिए जो आपके दुश्मन थे उनसे शिकायत नहीं है, जो आपके अपने बन के बैठे हुए थे उनसे शिकायत। ये बातें सुननी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी लोगों को। यहां प्रवास, वहां प्रवास, सब कुछ हो रहा है, फिर क्यों नहीं 90 करोड़ लोगों को यह पता चल रहा कि हमारे कत्ल का इंतजाम कर दिया गया है, भारत भूमि का सौदा कर दिया गया, संसद ने किया, बैठकर कानून बना करके किया। हम अपने सगे भाई से 2 इंच जमीन आगे पीछे हो जाए कत्ल तक कर बैठते हैं। सालों दर सालों, खानदान दर खानदान हमारे यहां मुकदमे चलते हैं। हम कितने डरपोक और कायर लोग। भारत माता की जय जोर से नारा लगाते हैं और ये समझते हैं कि हमने नारा लगा दिया, भारत मां सुरक्षित हो गई। नहीं, कभी कभी शक लगता है मुझे कि जितनी जोर से नारा लगाते हैं उतनी जोर से किसी झूठ को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या? 1991, 93, 95, 2013 ये डेट, ये तारीख किसी के जहन में आती है कि नहीं? इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने से आगे सोचना ही नहीं चाहते भाई। इसलिए अभी भी ये उनकी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये मेरी नहीं है। जब मेरी होगी तब मैं सोचूंगा मेरा उसने साथ क्यों नहीं दिया, इसने साथ क्यों नहीं दिया। 1991 में खामोशी के कारण, स्वार्थों के कारण, सत्ता प्राप्ति के कारण हम कहते तो हैं कि सत्ता हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, लेकिन सत्ता मिलने के लिए मेरे हजारों हजारों करोड़ों हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुषों द्वारा इस धरती का
आस्थाओं के केंद्र का सौदा हो रहा था तो हम बोले नहीं, क्योंकि उससे हमको नुकसान हो सकता था। तो फायदे की बात तत्कालिक तौर पे की गई। जिस पार्टी की महिला आपके यहां से एमपी हैं, उनकी पार्टी ने 1991 में इन्हीं के दबाव में एक कानून बनाया। देश का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव किस दबाव में थे, कैसे उन्होंने अपना पीएम पद चलाया। एक कानून बन गया, उसे ठंडे बस्ते में रख दिया सबने, अपनों ने भी रख दिया। क्यों नहीं, इस पे नहीं बताना, इस पे बताएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आप तो घूम रहे हैं जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, भैया ये है। इसलिए अगर कहीं आग लगी हो और आप बुझा ना पा रहे हो तो शोर मचाने में से उस आग के बुझाने में आपकी भूमिका भी मानी जाएगी। एक कानून बना के भारत के अंदर अनादिकाल से ये जो हमारे पूर्वज हैं, लोग चलते फिरते लोगों को पूर्वज समझते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे हजारों साल, लाखों साल पुराने इतिहास के संजो करके जब आक्रांता यहां, चाहे वो ईसाई आक्रांत आए हो, चाहे इस्लामिक आक्रांत आए हो, उससे कैसे अपनी सभ्यताओं को और परंपराओं को बचा के रखा, उसमें सिर्फ से बड़ी भूमिका मंदिरों की थी। उन मंदिर जो जीते जागते मेरे समाज के महापुरुष हैं, अपने स्वार्थों के लिए हमने उस पे समझौता किया और कहा अयोध्या को छोड़ करके देश में जितने 32,000 जो मंदिर हैं, उन सब के ऊपर कानून बना। हमने दिखावे के लिए बाहर निकले और कानून की एक लाइन बोली और चले गए। फिर पिछले 40 साल से खामोश, और आपको इस बीच में 2-2 जनरेशन आ गई, पता नहीं चला कि भाई ये हुआ क्या। लेकिन अफसोस है, इस संचार क्रांति के माध्यम से हमारी टीम के सदस्य, जिस वक्त मैं आपके सामने यहां बोल रहा हूं, इसी वक्त बड़ौदा में विष्णु शंकर जैन एक सभा कर रहे हैं और कल भी करेंगे। कोई किसी को नहीं बता रहा, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी भूमिका तय करके हम गली गली, चौराहे चौराहे, ये जो आपके शहर में एक महान डॉक्टर हैं जिनके बारे में मुझे यहां पता चला, पूछिएगा मेरे जाने के बाद, हमने कोई सवाल नहीं उनसे पूछा कितने लोग सुनने आएंगे, ये सब नहीं पूछा। आपने हमें बुला लिया है, अगर इस सभागार में 2 लोग भी होते तब भी मैं 3 ही घंटे बोलता।